इस सुशील सी लड़की का नाम पार्वती है। इसके पास पैसे न होने के कारण ये स्कूल से दूर पेड़ पर बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी मास्टर जी बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, लेकिन उसका जवाब किसी को नहीं पता होता। तभी पार्वती पेड़ पर से कहती है कि इसका जवाब मैं बताऊं। तभी मास्टर जी उसकी बात सुन लेते हैं और उसे कहते हैं कि पैसे के बिना पढ़ाई नहीं होती। यह कहकर मास्टर जी स्कूल की खिड़कियां बंद कर देते हैं। तभी पार्वती वहाँ से घर चली जाती है और घर जाकर अपने घर वालों को जामुन खिलाती है। कुछ ही पल में वहाँ गुंडे आ जाते हैं और एक अंकल का सारा नमक गिरा देते हैं। दरअसल वह पार्वती के पिता है। फिर जैसे ही वह गुंडा पार्वती के पिता को मारने जाता है, तभी पार्वती वहाँ आ जाती है और उस गुंडे को सबक सिखाती है। पार्वती गुस्से से नदी में पत्थर फेंकती है। तभी वह पत्थर नदी में जाकर एक संदूक पर गिरता है, जिससे आवाज आती है। वह आवाज सुनकर पार्वती नदी में जाने लगती है। तभी वहाँ हल्ला हो जाता है और एक लड़का जो नाव में होता है वह ये सब देख रहा था। फिर जैसे ही पार्वती पानी में डूबने लगती है, वह लड़का उसे डूबने से बचा लेता है। पानी से निकलने के बाद पार्वती को एक रस्सी दिखती है, जिसे पार्वती खींचने लगती है, जो कि वह संदूक में बंधी रस्सी है। दूसरी तरफ उसके घर पर कुछ किराएदार आ जाते हैं और उन्हें किराया न मिलने के कारण वह पार्वती के घर का सामान घर से बाहर फेंक रहे होते हैं। तभी पार्वती वहां आ जाती है और उन्हें किराया देकर वहां से उन सबको भगा देती। आज पार्वती के घर में कुछ गुंडे घुस जाते हैं और उसके माता पिता से कहते हैं कि वह पार्वती के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, लेकिन पार्वती के माता पिता को यह बात नहीं पता थी कि वह लोग गुंडे हैं। तभी वह लोग बड़ी बड़ी बातें करके पार्वती के माता पिता को उनके जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें शगुन की थाली देते हैं। वैसे ही वहाँ पार्वती आ जाती है और उन्हें उनकी थाली वापस दे देती है और अपने माता पिता से कहती है कि यह लोग उसका रिश्ता लेकर नहीं आए, बल्कि उसे वहाँ से ले जाकर पारो बाजार में बेचने के लिए आए हैं। फिर वह बताती है कि उसने यह सब अखबार में पढ़ा था और फिर वह गुंडा बताता है कि वह ठाकुर है। यह सुनते ही पार्वती के पिता उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन पार्वती कहती है कोई जरूरत नहीं माफी मांगने। आज पार्वती मार्केट में कुछ सब्जियां बेचने जा रही थी, लेकिन उसे उसकी माँ ने मार्केट जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसने एक गुंडे की बेइज्जती कर दी थी। फिर भी वह मानी नहीं और मुंह पर दुपट्टा ओढ़कर वह मार्केट के लिए निकल गई। वहाँ पहुँचते ही कोई उसकी फोटो खींचने लगा। दरअसल यह वही गुंडे होते हैं जिनकी पार्वती ने बेइज्जती की थी। फिर पार्वती सब्जी बेचकर घर आ जाती है। दूसरी तरफ उसके पिता को कुछ गुंडे मार रहे थे। तभी वहाँ देव नाम का लड़का आ जाता है, जो पार्वती के पिता से पूछता है कि ये सब किसने किया, लेकिन पार्वती के पिता कुछ कहते नहीं, क्योंकि वह बेहोश है। फिर देव उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और कुछ ही देर में पार्वती भी हॉस्पिटल में आ जाती है और अपने पिता से मिलती। फिर एक नर्स ने पार्वती से कहा, जाओ और बाहर से ये दवाइयाँ लाकर अपने पिता को दे दो। पार्वती जैसे ही दवा लेती है और उसके पैसे चुकाने वाली होती है कि तभी वह डॉक्टर कहता है कि उसे पहले ही किसी ने पैसे दे दिए। तभी पार्वती पूछती है कि पैसे किसने दिए, तो डॉक्टर कहता है कि देव नाम के लड़के ने पैसे दिए। तभी पार्वती दौड़कर बाहर जाती है, पर तब तक देव वहाँ से जा चुका था। तभी उस जगह वह गुंडे आ जाते हैं जिनकी पार्वती ने बेइज्जती की थी और पार्वती को जबरदस्ती मिठाई खिलाते हैं और पूछते हैं कि वह हॉस्पिटल में क्या कर रही है। फिर पार्वती सारी बातें उन गुंडों को बताती है। फिर पार्वती जहाँ पढ़ाती थी वहाँ जाती है। जिन बच्चों को वह पढ़ाती थी उनकी माँ को बुलाती है। जब उन बच्चों की माँ